तो नेक्स्ट लेक्चर तक में हम लोगों ने क्या किया था कि फंक्शन तक की स्टडी कर ली थी, ठीक है। अभी वन वन फंक्शन शायद इसमें हम लोग का हो जाए, बेसिक्स आ यहाँ पे। तो वन वन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। वन वन मैप या इंजेक्टिव मैप क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे उस मेथड को भी देखेंगे कि कैसे हम लोग शो करते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन अगर गिवन हो, ठीक है। इफ़ एफ इज अ फंक्शन हैविंग डोमेन ए एंड कोडोमेन बी। डोमेन और कोडोमेन के बारे में आपको पता ही चल गया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर ऐसा है एफ सच दैट ए टू बी सच दैट फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू ए, यानी डोमेन को बिलोंग करे। अगर एफ एक्स वन इक्वस टू एफ एक्स टू है, यानी कि x1 की इमेज और x2 की एफ इमेजेस बराबर हैं, तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होनी चाहिए, वो एलिमेंट्स एक्चुअली सेम होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो ही वो फंक्शन आपका वन वन होगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल से इसको समझते हैं। सेट थियरी से हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, तो सेट से समझेंगे, बाद में जो इसका डायग्रामेटिक अप्रोच होता है उसको भी समझेंगे, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, अगर ए और बी दो सेट हैं, ए में आपने एलिमेंट लिया 1 2, बी में एलिमेंट लिया 1 सी, कार्टिजन प्रोडक्ट आपका क्या होगा 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी, ठीक है। ये आपके कार्टिजन प्रोडक्ट्स होंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पे दो करस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ, अभी ये फंक्शन है या नहीं आप डिसाइड करिएगा। ये डोमेन है आपका, ये कोडोमेन है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी मैप्ड है तो ये रेंजेज होंगे, ठीक है। एफ मैंने एक करस्पॉन्डेंस लिया कुछ इस तरीके, जो एफ वाला करस्पॉन्डेंस है वो कुछ इस तरीके है कि 1 मैप हो रहा है ए पे, 2 मैप हो रहा है सी पे, और जो जी वाला मैंने लिया 1 मैप हो रहा है ए पे, 2 मैप हो रहा है ए पे। ये फंक्शंस हैं, ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 यहाँ पे भी डोमेन के दोनों एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे भी डोमेन के दोनों एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। यूनिक इमेजेज है, 1 की यूनिक इमेज ए है, 2 की यूनिक इमेज सी है। यहाँ पे 1 ए पे जा रहा है, 2 ए पे जा रहा है, यानी कि डोमेन का एक एलिमेंट साइमल्टेनियसली दो पे मैप नहीं हो सकता, लेकिन दो डोमेन के दो एलिमेंट्स साइमल्टेनियसली एक एलिमेंट पे जा सकते हैं, ठीक है। दो लोग यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, फंक्शन के रिगार्डिंग बता दें फिर वन वन पे आ रहे हैं कि ये भी एक फ़ंक्शन है, ये भी एक फ़ंक्शन है। यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन ये भी फ़ंक्शन है। क्यों ये फ़ंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 1, अगर मान लीजिए ये एक पर्सन है, 2 भी एक पर्सन है, तो दो लोग साइमल्टेनियसली एक टारगेट पे जा सकते हैं, ठीक है। दो लोग एक साथ ट्रैवल करके एक सिटी में जा सकते हैं ए पे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 1 वाला एक ही टाइम पे बी सिटी में चला जाए। जैसे 1 वाला मान लीजिए जा रहा है, ये बैंगलोर चला जाए और 2 वाला भी बैंगलोर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। दो डिस्टिंक्ट लोग सेम जगह पे जा सकते हैं, तो ये फंक्शन है, ठीक है। अभी इंजेक्शन की बात देखते हैं। 1 1 मैपिंग मतलब कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से मैप हो, जैसे कि एफ में दिख रहा है आपको 1 ए पे जा रहा है, 2 सी पे जा रहा है, 1 ए पे जा रहा है लेकिन 2 ए पे जा रहा है, मेनी टू वन मैपिंग है, ठीक है। इसको समझेंगे कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा हो हियर एफ इज एन इंजेक्टिव वन वन मैप वाइल जी इज मेनी टू वन मैप। फॉर एफ वी हैव नॉट एनी x1 x2 बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2, सो देयर इज़ नो नीड टू चेक x1 इक्वल्स टू x2। मैं आपको फिर से दिखाऊँ, एफ़ वाले केस में क्या था, एफ़ वाले केस में ऐसे दो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे ही नहीं जिनके लिए इमेजेस बराबर हों, ऐसे दो एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर a इक्वल्स टू सी हो जाए, यानी इमेजेस बराबर हो जाए, तो 1 को भी 2 के इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि f जो है आपका 1 1 डायग्रामेटिक भी दिख रहा है और 1 1 होगा, ठीक है। अभी g के लिए क्या है, g के लिए आपके पास क्या है, वाइल फॉर g वी हैव फॉर 1 2 बिलोंग्स टू g सच दैट, हमारे पास g के केस में 1 और 2 दो एलिमेंट्स ऐसे डोमेन के हैं जिनके लिए इमेजेस बराबर आ रही हैं। f1 इक्वल्स टू f2, आपने देखा था ना 1 और 2 दोनों जाके मैप हो रहे थे a पे, ठीक है। तो f1 और f2 इनकी इमेजेस बराबर थी a और 2, लेकिन 1 और 2 तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे, 1 और 2 बराबर नहीं थे, तो g इज़ नॉट 1 1, वहाँ पे g 1 1 नहीं था। चेक करने का हमारा तरीका क्वेश्चंस में यही होगा कि हम लोग देखेंगे अगर इमेजेस बराबर हैं, इमेजेस इक्वल आ रही तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल आनी चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ऑन टू मैप क्या होता है, ठीक है। ऑन टू मैप देख लेते हैं जल्दी से। ऑन टू मैप की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ एफ सच दैट ए टू बी इज अ मैप, यहाँ पे ए डोमेन है, बी कोडोमेन है, इज अ मैप सच दैट फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए,
कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए एज एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी कि ये डोमेन है आपका, ये कोडोमेन है, ये आपका ए डोमेन है, बी आपका कोडोमेन है, एफ आपकी मैपिंग है। तो हर एक वाई के लिए यहाँ पे एक एक्स एग्जिस्ट करे, ठीक है, उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। देन एफ इज सेट टू बी ऑन टू या सर्जेक्टिव मैप भी बोलते हैं। और अगर डायग्रामेटिकली देखें इसको तो क्या होता है पता है, डायग्रामेटिकली अगर देखें तो पूरा का पूरा कवर हो जाना चाहिए सेट। अभी इसको देखते हैं हम लोग, सेट थियरी के रिगार्डिंग सारे चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, तो सेट से एग्जांपल लेंगे। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एज ए को 1 2 लिया, बी में ए बी दो एलिमेंट्स हैं, तो इनके कार्टिजन प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं। कार्टिजन प्रोडक्ट का सबसेट ही आपका फंक्शन होता है, ठीक है, अगर यूनिक इमेजेज हों तो, अगर यूनिक इमेजेज हो, ये कार्टिजन प्रोडक्ट आपका आ गया। अभी देखते हैं इनकी डायग्रामेटिक व्यू से मैंने इन चीज़ों को समझाया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हम ऑन टू मैप समझ रहे हैं। ये यहाँ पे जो है ना डोमेन, ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है, एफ मैपिंग है, ये आपकी जी मैपिंग है। देखिएगा 1 ए पे जा रहा है, 2 भी ए पे जा रहा है, 1 ए पे जा रहा है, 2 भी बी पे जा रहा है। अभी हमको एफ और जी को एनालिसिस इनकी करनी किस बेसिस पे, ऑन टू देखना है। और ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा था, ऑन टू के लिए मैंने कहा था कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट एक्स इन डोमेन, कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट इन डोमेन सच दैट की कनेक्शन हो उनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पे बी, एफ़ के लिए बी बचा हुआ है ना, एफ़ के लिए आपका ये बी बच गया है, यानी कि बी के लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो एफ़ तो आपका होने से रहा ऑन टू। और जी के लिए देखिए ए बी दोनों इन्वॉल्व हैं। अभी तक क्या था, डोमेन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी फंक्शन की डेफिनेशन से, अगर कोडोमेन के एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ऑन टू हो जाता है। तो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ से, लेकिन अभी हम लोग अगर दिया होगा क्वेश्चन, फंक्शन डिफाइंड होगा तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसको देखते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एफ ऑन टू नहीं है और एफ ऑन टू नहीं है, लेकिन जी के केस में ए बी यानी कि 1 2 बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 रिलेटेड टू ए, 2 रिलेटेड टू बी है, यानी कि जी आपका ऑन टू हो जा रहा है, ठीक है, जी आपका ऑन टू हो जा रहा है। अभी मेथड कैसे प्रूफ करेंगे, मैं एक फंक्शन है, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर एफ आपका एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन हो रहा है कुछ इस तरीके, कैसे डिफाइन हो रहा है, जल्दी से एक एग्जांपल से ऑन टू क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। अगर ऐसे डिफाइन हो रहा है एफ एक्स इक्वस टू 2x, एफ एक्स इक्वस टू 2x, जहाँ आई सेट इंटीजर है, तो हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि एफ़ इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एफ़ इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्स कैसे डिफाइन करेंगे, एफ़ इन्वर्स एक्स आपका डिफाइन होगा x/2। देखिए एफ़ आपका क्या कर रहा था, एफ़ आपका डोमेन के एलिमेंट को 2 टाइम कर रहा था, 2x कर रहा था, ठीक है, तो आपका जो एफ़ इन्वर्स होगा वो हाफ करेगा, तो एफ़ इन्वर्स मैंने डिफाइन किया। अगर एफ़ इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ़ इन्वर्स एक्स x/2 कर रहा होगा, लेकिन बट हियर फॉर एनी इंटीजर x इन डोमेन देयर शुड एग्जिस्ट एलिमेंट x/2, इन कोडोमेन एग्जिस्ट करना चाहिए x/2, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। x/2 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इंटीजर्स का सेट लिया था। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, 3 अगर आई में बिलोंग करा डोमेन में, तो एफ इन्वर्स 3 को क्या करेगा, 3/2 पे ले जाएगा, और 3/2 तो कोडोमेन में है नहीं क्योंकि इंटीजर है नहीं 3/2। तो एफ इन्वर्स की एग्जिस्टेंस मानी और देखा कि एफ इन्वर्स की एग्जिस्टेंस अगर है तो 3/2 को इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इंटीजर नहीं है, तो एक्चुअल में हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। एफ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता मतलब एफ ऑन टू नहीं है। इस तरीके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अभी देख लेते हैं जल्दी से कि एक एग्जांपल जिसमें ऑन टू है। अगर यही मैं क्या करूं, इसको डिफ़ाइन कर दूं रियल नंबर टू रियल नंबर 2x, तो फिर से वही काम मैं करूंगा, एफ इनवर्स डिफ़ाइन करूंगा, x/2 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फॉर एवरी वाई इन कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट एक्स इन डोमेन, ऐसा होना चाहिए। तो एफ इनवर्स एग्जिस्टेंस अगर मैंने मानी तो एफ इनवर्स x/2, ऐसे भी क्लियर दिख रहा है कि x/2 आपका रियल नंबर को बिलोंग करेगा फॉर एवरी रियल x। लेकिन एक वेल डिफाइंडनेस चेक करने का तरीका होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, x1 x2 अगर r को बिलोंग कर रहे हैं, x1 x2 r को बिलोंग कर रहे हैं, x1 x2 अगर इन पर्टिकुलर केस इक्वल हो जाए तो x1/2 x2/2 को भी इक्वल लिख सकते हैं, हम अपॉन 2 कर दे दोनों तरफ, ये चीज़ हो सकती है। और अगर ऐसा है तो ये x1/2 और x2/2 क्या है, ये एफ इनवर्स x1 है, एफ इनवर्स x2 है, यानी कि एफ इनवर्स आपका वेल डिफाइंड हो गया। एफ इनवर्स वेल डिफाइंड हो गया मतलब कि एफ आपको ऑन टू हो गया, ठीक है, और एफ आपको ऑन टू हो गया। अभी ऑन टू चेक कर लिया। नेक्स्ट में हम लोग बाइजेक्शन भी देख सकते हैं। कोई भी मैप जो 1 1 ऑन टू होता है, कोई भी मैप जो 1 1 ऑन टू होता है वो बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया। अभी नेक्स्ट में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन से मिलेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, तब तक के लिए देखिए आप।